अजय उपाध्याय, अब अजय कुमार की बारी। ये पहली बार कुर्मी एकता रैली, क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसे जेडीयू समझकर भी नहीं समझना चाहती क्या? और ये बड़ा संदेश है क्या, तल्ख संदेश है क्या? मैं तल्ख शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। नहीं, आज जो पर आप रैली पर चर्चा कर रहे हैं, ये 3-4 घटनाओं को भी देख सकते हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, जिसकी चर्चा आपने अभी की, और पटना की रैली, ये सब चीजें ये भी बता रही है कि बीजेपी बिहार में जो दूसरा उनका एक्सपेरिमेंट है, उसको कहीं न कहीं से एग्जीक्यूट करने के मोड में भी है। और दूसरी चीज कि नीतीश कुमार भी, जो पहले भी आप देख रहे होंगे, नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य की तरह उनको देखा जाता है। तो वो कोई भी स्टेप जो उठाते हैं, बड़ा पॉलिटिकली कैलकुलेटेड स्टेप रहता है। तो वो अपने अलायंस पार्टनर को टेंटर ऊपर रखना जानते हैं, इसलिए दिल्ली में आज कार्यक्रम में नहीं जाना। उन्होंने बीजेपी को जरूर संदेश दिया है कि अगर बिहार में आपको अलायंस के साथ काम करना है, तो आप कुछ हद तक जेडीयू को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं कर सकते। नहीं, नीतीश कुमार भी संदेश, नीतीश कुमार को तो दरअसल एक्शन पर रिएक्शन करना पड़ रहा है। एक्शन तो बीजेपी की तरफ से हो रहा है, सेंधमारी का भी, दिल्ली आएंगे तो मुलाकात नहीं होगी, ये एक्शन पर रिएक्शन हो रहा है क्या नीतीश कुमार की तरफ से, और मजबूरन हो रहा है क्या? नहीं, मजबूरन नहीं हो रहा है। देखिए, बहुत हद तक नीतीश कुमार आश्वस्त हैं कि बीजेपी उनको बहुत नजरअंदाज चाहकर भी नहीं कर सकती है। जो पार्लियामेंट्री अर्थमेटिक है, उसमें नीतीश कुमार की जो पोजिशनिंग इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद हुई है, वो काफी मजबूत बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए कभी भी आप देखेंगे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले से ही ये प्रोसेस शुरू हो गया था कि नीतीश कुमार को पब्लिकली कहीं भी मार्जिनलाइज करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से डेलिबरेटली नहीं होगी। जो पहले लेकिन मैं एक काउंटर रखती हूँ इसका। भाई, एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करके देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया मुख्यमंत्री। अरिथमेटिक पार्लियामेंट का गड़बड़ाता नहीं है। 294 है एनडीए के, 12 चले जाएंगे तब भी 272 रहेंगे। नहीं, बीजेपी के लिए वो कंफर्टेबल मेजोरिटी जो है, वो नीतीश कुमार के बिहाफ से इंश्योर हो रही है। इसलिए नीतीश कुमार को चाह करके भी, देखिए, बिहार की स्थिति महाराष्ट्र की तरह नहीं है। बिहार में आज के दिन में कोई बीजेपी के पास प्रेजेंटेबल सीएम फेस नहीं है। सबसे बड़ा बीजेपी का क्राइसिस बिहार में ये है। दूसरी, बीजेपी आज भी कंफर्टेबल इस पोजीशन में नहीं है कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग बिहार में इतनी दुरुस्त है कि वो हिंदी हार्टलैंड की तरह बिहार में क्लीन स्वीप कर सकते हैं। बिहार ही एक प्रांत है जहां पर अभी तक बीजेपी अकेले अपने दम पर एक मेजॉरिटी के करीब भी नहीं पहुंच पाई है। तो बिहार, लेकिन ओडिशा में हो गया सर, ये भाई पहली बार ओडिशा में भी हुआ। ये हम क्या गणित लगाते रहते हैं और सोशल इंजीनियरिंग की स्टाइल स्ट्रैटेजी पर पार्टियां आगे बढ़ती रहती हैं, और उसी का ये एक इंडिकेशन है कल पटना की रैली। नहीं, कल पटना की रैली को इतना बढ़ा चढ़ा करके भी नहीं देखना चाहिए। कल की पटना की जो रैली थी, वो मेरे ख्याल से लगता है कि कोशिश जरूर थी कि नीतीश की वोट बैंक है, उसको बीजेपी की फोल्ड की तरफ खींचा जाए और उनको ये सिग्नल दिया जाए कि नीतीश की लीडरशिप जो है, उसके बाद आपके पास जो दूसरा ऑप्शन होगा वो मजबूत बीजेपी का ऑप्शन होगा। क्योंकि अभी तक जो नीतीश का शिफ्टिंग हुआ है, उसमें एक चीज बहुत क्लियर कट नजर आया कि नीतीश का कोर वोट उनके साथ, चाहे वो बीजेपी के साथ गए हों या आरजेडी के साथ गए हों, वो साथ कम से कम वो वोट ट्रांसफर हुआ है सर। लेकिन क्या वो जो अमित शाह का स्टेटमेंट है, वो एक गंभीर रिपरकशंस की तरफ भी इशारा करता है? खुलकर कोई नहीं बोलना चाहता कि नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ेंगे। ये तो दिलीप जायसवाल भी कहेंगे, सम्राट चौधरी भी कहेंगे, सारे नेता कहेंगे, बड़े नेता भी कहेंगे, लेकिन खुलकर आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अमित शाह ने ये सब सस्पिशन तो सीधे गृह मंत्री ने पैदा किया है। बिहार में बीजेपी उस स्थिति में नहीं है। बिहार में बीजेपी की उतनी मजबूत स्थिति नहीं है जितना दूसरे प्रांतों में है।
तो बिहार में बीजेपी को नीतीश के को साथ लेना उनका कंपल्सन है, हाँ। उनका पॉलिटिकल कंपल्सन है, उसको वो छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन चिकोटी काटते रहना है ताकि सीट शेयरिंग वाला जो प्रेशर टैक्टिस है वो बनाए रखा जाए। चिकोटी इसलिए काटी जा रही है। नहीं जी, ये केवल मसल फ्लेक्सिंग एक्सरसाइज है और नीतीश कुमार की कोशिश है कि कम से कम जब टिकट का बंटवारा हो तो जेडीयू को मार्जिनलाइज नहीं किया जाए। वो पिछले बार का जो उनकी सीट है उसके आधार पर सीट का एलोकेशन उनके पार्टी को नहीं किया जाए। ये पूरी टैक्टिस उसी के लिए है। हाँ, नहीं तो तोहेन भाई अपने साथियों की भी आप आर्म ट्विस्टिंग करते रहते हैं, मसल ट्विस्ट करते रहते हैं, अपने साथियों के भी हुंकार भरेंगे। एनडीए एकजुट है और अपने ही लोगों की ये आर्म ट्विस्टिंग और मसल फ्लैक्सिंग जिसे कह रहे हैं अजय जी, वो भी करेंगे। बार्गेनिंग टेबल पर बैठने की जो थोड़ा जमीनें अगर तैयार रोमांच